जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम सभी हंस आत्माओं को। आप सभी मेरे अपने हैं। तो कुछ महीने पहले की बात है, मैं जयपुर से कोलकाता आ रही थी। तो मेरे बगल में बहुत ही बुजुर्ग दंपति बैठे हुए थे, पति पत्नी। बहुत ही बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल में 80-85 साल की उम्र रही होगी उनकी। तो ये वाकया मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग सब मेरे अपने हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि आज के युग जैसा भागदौड़ का समय है, इसमें इसमें अपना काम खुद कर लेना हम सारा, और अपने ऊपर रहे ना तो वो ज़्यादा बेटर है। किसी के ऊपर हम हमेशा रहते हैं और फिर वो समय पे काम नहीं होता है तो हमें गुस्सा आता है और फिर हम अंट संट बोलते हैं। हम चार जगह उसमें फ़ोन करके भी बोल देते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बेटे बहुओं को हम लोग मतलब उलाना देने लगते हैं, उनका मतलब दोस्त गिनाने लगते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई उनके भी बच्चे हैं, उनके भी अपना काम है। आजकल भाग दौड़ की जीवन में स्कूल का भी कितना काम होता है। तो हम ये नहीं देख के हम हमारा बस टाइम से काम हो जाना चाहिए, चाहे उनकी प्रॉब्लम चाहे कैसी भी हो। जब ये भाव आ जाते हैं तो हमारे कर्म बंधते हैं, बहुत सारे कर्म बंध जाते हैं, क्योंकि हम अंदर ही अंदर दुखी होते हैं। जबकि हम सक्षम हैं, हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन अब बहू आ गई तो हमें कुछ करना नहीं है, अपना काम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना है। तो और जब समय पे नहीं होता है तब हमें गुस्सा आता है, हम चार जगह निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो वो हमारे एक्स्ट्रा पाप के कर्म बनते हैं। तो वाकया ये था जी, वो मेरे बगल में बैठे थे फ़्लाइट में। तो मैंने देखा कि वो लोग जैसी फ़्लाइट चली तो उन लोगों ने अपना जो घर से खाना लेके आए थे वो निकाला। निकाल के उन जो वो आंटी जी थी उन्होंने उस अंकल जी को प्लेट में सर्व करके दिया और खुद भी लिया, दोनों खाने लग गए वो। तब तक वो ये रोस्टेज आई लेके सारा। तो उन्होंने कहा हमें जूस चाहिए और उपमा चाहिए। तो मैं भी बगल में बैठी थी, मैंने भी कहा भाई जूस ला दो। मैं भी घर से कुछ लेके आई थी, तो मैंने भी जूस मंगाया, अपना फिनिश किया। उन लोगों ने भी अपना खाना ख़त्म किया। और फिर बाद में वो आंटी जी ना जूस की बोतल खोलने लग गई। तो उनको मैंने देखा 4-5 मिनट करीब हो गई जूस की बोतल खोलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और अंकल जी बैठे हैं बगल में बड़े प्यार से देख रहे हैं चेष्टा करते हुए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे। तो मैंने इशारा किया, आंटी जी लाइए मैं खोल देता हूँ। बोला नहीं बेटा, हम लोग खोल लेंगे। उसके बाद वो बोतल अंकल जी ने हाथ में ले ली। अंकल जी ने अब खोलना चालू किया। उनको भी 4-5 मिनट से ज़्यादा हो गया था देखते मेरे को कि वो बहुत चेष्टा कर रहे हैं, दाएं बाएं जोर लगा रहे हैं खूब बोतल खोलने के लिए। फिर मैंने अंकल जी को कहा, अंकल जी आंटी जी ने भी चेष्टा कर ली, आप भी इतनी देर से चेष्टा करते हो, लाओ आप मेरे को दो, मैं हेल्प करती हूँ, आपकी बोतल खोल देती हूँ मैं। अंकल जी ने कहा नहीं बेटा, मैं मेरे बगल में बैठी थी, ये रोस्टेज को भी बुला के खुलवा सकता था, और आप तो मेरे बगल में बैठे थे। कब मैं 1 मिनट में आपको बोल के खुलवा लेता, लेकिन आज तो आप मेरी बोतल खोल दोगे, कल कौन खोलेगा ये बताओ। तो हम अपना काम खुद करते हैं। जब से हमारी शादी हुई है, हमने अपनी पत्नी के अलावा कभी भी किसी की जीवन में कोई भी हमने सहयोग नहीं लिया, कोई भी हेल्प नहीं ली। हम पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और बाकी हम कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते किसी भी काम का। जहाँ तक मतलब 99% कोई ऐसी अवस्था हो जाए, बीमार हो जाए या कोई तरह की प्रॉब्लम हो जाए, वो बात अलग है। हम घर पे भी टोटल काम अपना खुद का काम खुद करते हैं, कोई भी हेल्प नहीं लेते हैं। हम बहुत सुखी हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छे हमने बनाए ना, क्योंकि हमने वो किट नहीं किया, हमने वो रखा ही नहीं, सबको स्वावलंबी बनाया, सबको कहा भाई अपना अपना काम करो, कोई किसी की हेल्प मत लो। तो बच्चों में भी वही संस्कार है, और हम कभी किसी को टोका टोकी नहीं करते, हम अपना काम खुद करते हैं। और हम किसी से कभी शिकायत भी नहीं करते कोई भी तरह की। इसलिए हमारा बहुत सुखी परिवार है, और हमने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत कष्ट उठाए हैं। अपना बिजनेस को ऊपर करने के लिए अपने बच्चों को जब पाला था तो कुछ भी नहीं था, और बाद में हमने इतना बनाया कि आज हमारे पास बैंक में अकाउंट में इतने पैसे हैं कि हमको हर महीना आ जाता है,
और हम बैठ के ना ऐश मौज करते हैं। हर महीना सवा महीना से हम घूमने के लिए फ़्लाइट में निकल जाते हैं। आने जाने की टिकट है, ऑनलाइन पूरी व्यवस्था रहती है घूमने की और उतरने की, आगे से आगे व्यवस्था रहती है हमारी। और हमारा बेटा भी है ना हमारा साथ देता है, कोई भी तरह की वो बोलता नहीं है, और बोलने का सवाल ही नहीं है, हमने उनको मौका ही नहीं दिया ना। हम उनसे कुछ मांग तो रहे नहीं हैं, हम अपने बलबूते सब कुछ करें, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकता। तो मैंने उनसे जब ये बात सुनी तो मुझे एक जीवन में बहुत बड़ी सीख मिली कि आज का जो समय है, खुद का काम खुद करना चाहिए और अपनी व्यवस्था बुढ़ापे की खुद करके रखनी चाहिए। समय ऐसा आ गया, बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया है तो आपका काम भी हो जाएगा, समय निर्वाह भी हो जाएगा, आप किसी के अधर भी नहीं रहोगे, आप किसी की मतलब झुकाव में भी नहीं रहोगे, हमेशा आपका सर ऊंचा रहेगा। तो आज इस कहान मतलब इस वाक़या में मतलब मुझे ये शिक्षा मिली कि है ना, हम परिवार में भी रहते हैं, हमारा शरीर सक्षम है सब कुछ करने का के लिए, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते, बस बहू आ गई सब कुछ वही करेगी, घर पे आ गई अब हमें कुछ नहीं करना है। और फिर समय पे नहीं मिलता है तब हम चिल्ला चिल्ली करते हैं, उसको माँ बाप के भी उसको बोल देते हैं, ऊंच नीच भी उसको सुना देते हैं। और फिर वो आई है घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, उसको हमें प्यार देना चाहिए, न कि उसके साथ हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हम उस समय भूल जाते हैं, हम उसको अंट संट बोलते हैं और हम अपने कर्म भी खराब करते हैं, और उसके भी जब तू मैं होती है तो दोनों की कर्म खराब होते हैं और आपस में प्रेम नहीं रहता है। तो परिवार एक समझौता गाड़ी होती है, इसमें बहुत कुछ संभल के, बहुत कुछ संभाल के चलना पड़ता है, आपस में मेल जोल करके सहयोग से करना पड़ता है। आप कुछ नहीं करते हो तो कम से कम कुछ कराओ तो मत, जितना आप कर सकते हो करो। और अपना जीवन में कभी भी किसी के भरोसे में मत जियो। ठीक है, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। परमात्मा की भक्ति करो, वही साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। और मालिक की आप भक्ति करोगे, मालिक की का आपका हर टाइम भाव रहेगा, और आपको अच्छा गुरु मिल जाएगा तो आपको मोक्ष भी मिलेगा और सही मार्गदर्शन भी मिलेगा, सत्संग जाने का लाभ भी मिलेगा, और जीवन में आप अपना जो मकसद है मनुष्य जीवन बनने का, वो भी आप सही हासिल करोगे। और पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दो है। तो मैंने उन अंकल जी को बताया, अंकल जी आप क्या करते हो, तो किसकी पूजा करते हो, उन्होंने कहा हम ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। तो मैंने कहा ये तो अंकल जी पवित्र पूजा है, पवित्र साधना है, पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान दो होता है। अंकल जी को ने बोला कि हमें तो मूल ज्ञान तो आपके मुंह से सुना है कि ये मूल ज्ञान क्या होता है। तब फिर मैंने मूल ज्ञान की चर्चा की उनसे, और उनको बताया कि आप जो कर रहे हो स्वर्ग में चले जाओगे, और आपकी देवी देवता भी बन जाओगे, आप राजा महाराजा भी बन जाओगे, लेकिन आप मोक्ष नहीं पाओगे। तो बोले बेटा कैसे पाएंगे मोक्ष, का कोई रास्ता है तो बताओ। तो फिर हमने उनसे उनके मोबाइल नंबर लेके उनके मोबाइल में हमने कैद कबीर सुनो भाई साधु, जो हम सत्संग सुनते हैं वो उनके मैंने मोबाइल में सारा डाला, उनको दिया और उनको बोला ये आप सत्संग सुनो, कैद कबीर सुनो भाई साधु। तो उन्होंने वो सत्संग सुनने चालू किया, और उन्होंने मेरे को फ़ोन भी किया कि बहुत अच्छा सत्संग है। और मेरी तो मतलब इतनी बड़ी उम्र हो गई, अब क्या मैं 85 साल का हो गया, अब क्या मैं नाम ले सकता हूँ। मैंने कहा अंकल जी आप ज़रूर नाम ले सकते हो, और अभी लॉकडाउन खुल जाएगा तो आपको ज़रूर नाम मिलेगा। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो एक एक उदाहरण है ना। बहुत सारे मतलब जैसे हम बाल्टी है ना कुएं में डालते हैं और दौड़ के है ना उसकी लास्ट की रस्सी पकड़ लेते हैं तो भी बाल्टी बच जाती है हमारी अंदर जाने से। तो मैंने अंकल जी को कहा अभी भी कुछ नहीं बच हुआ है, आपने अब जाते जाते भी अगर परमात्मा का हाथ पकड़ लिया और मूल ज्ञान आपने समझ लिया और आप इस ज्ञान में आ गए और आपने भक्ति की, तो आप इस जीवन में पार हो जाओगे। तो उनको मूल ज्ञान समझ में आ गया और आज वो
इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो हम ज़रूर नाम लेंगे गुरुजी से। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने भी, उनसे जो डिस्कस हुई तो उन्होंने भी मूल ज्ञान के बारे में बहुत कुछ जाना और उनको बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छी आत्मा थी तो समझ गई, वरना अगर नेगेटिव सोच वाली होती तो वो नहीं समझ पाती कि भाई मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान का फ़र्क क्या है। लेकिन उन्होंने बहुत मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और बहुत धन्यवाद किया मेरा। और मैंने भी उनको बहुत धन्यवाद किया कि अंकल जी, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने मिला आज, तो आपका धन्यवाद। और साहिब बंदगी सतनाम, कल फिर मिलेंगे, नए विषय के ऊपर बात करेंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कल फिर मिलते हैं। साहिब बंदगी सतनाम।